हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं पारुल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम जो है वो हो चुका है और मैं आप लोगों को केवीएस टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम होने के बाद जो सबसे बड़ी हम लोगों की चिंता रहती है, एक स्टूडेंट लाइफ में, एक विद्यार्थी जीवन में जो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि चलो ठीक है अब एग्जाम तो हो गया, लेकिन अगर हम अब बात करें तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, आखिर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हम सेफ जोन में हैं या नहीं हैं, क्या हमने सेफ स्कोर लिया है या नहीं लिया है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और साथ में यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे कि कभी अभी जो है हमारा केवीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी जो कि हो गया था और हमें बहुत अधिक वक्त भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर आप लोगों का पूरा समय से, जो बोलते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाया। तो वो वाली बात है भाई, हमने तो जो वादा किया था वो देखो बिल्कुल निभाया भी, और आप लोगों का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर अप करके दिया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप लोगों का मिस किया हो। तो अब यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं, बिना मतलब बहुत ज़्यादा देरी मैं नहीं लगाऊंगी और सीधे पॉइंट पर आती हूँ कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। तो मैंने तो वैसे शुरू में बता ही दिया है कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। मैं यहाँ आज बात करने वाली हूँ कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर टीजीटी हिंदी की कट ऑफ देख रहे हो, जो कि 2016 की कट ऑफ है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी यहाँ पर मैंने कट ऑफ लिख रखा है, लेकिन ये जो कट ऑफ है, आप लोग जो कट ऑफ देख रहे हो, ये टीजीटी हिंदी की कट ऑफ जो है वो आप लोगों को दिख रही है, जो कि 2016 में गई थी। हालांकि तब पेपर जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज था। और यहाँ पर अगर हम अब के विषय में बात करें, देखो टीजीटी हिंदी की जो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कितनी कट ऑफ थी, अगर पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल की जो थी वो 92 कट ऑफ जो है वो गई हुई थी, और साथ में 91 यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर अदर्स के लिए भी, जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके लिए था, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये कट ऑफ गई थी। लेकिन 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 और लेकिन क्या दिक्कत है ना, लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार जो है पेपर का पैटर्न जो है, आपके पेपर का जो पैटर्न है वो इस बार बिल्कुल ही चेंज था। चेंज इसलिए था, सिलेबस भी यहाँ पर क्या था, सिलेबस भी आप लोगों का जो था वो बिल्कुल बदला हुआ था। सिलेबस के विषय में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड करती थी, जो हम हिंदी और क्या बोलते हैं इसको, करंट अफेयर्स, हम लोग रीजनिंग पहले 40 नंबर की आती थी। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आयोग ने बिल्कुल चेंज कर दिया, सीडीपी का भाग जो है वो ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, वो 40 नंबर का, कहीं 30 का, कहीं 50 का, कहीं 80 का, इस तरीके से मतलब जो है पूरे सीडीपी को रख दिया। और साथ में 5-5 नंबर में बाकी के और सेक्शंस जो है वो डिवाइड कर दिए। हिंदी 10 नंबर की आ रही है कहीं, तो कहीं हिंदी 5 नंबर की थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केवल कंसर्न सब्जेक्ट की बात करूँ, चूंकि हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा, मैंने जर्नल पेपर के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि भाई जर्नल पेपर में यहाँ पर 80 क्वेश्चन थे और आपके कंसर्न पेपर में यहाँ पर कितने, 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ ना, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरे पास जितने भी पेड स्टूडेंट जो इस समय पढ़ रहे हैं, इस समय जो मेरे पास पेड स्टूडेंट्स हैं, लगभग हमारा 200 तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही था, लगभग 250 से 300 बच्चों का लगभग हमारा पेड बैचेस जो हैं वो इस बार बने। और पेड बैचेस में मतलब हर बार ही बनते हैं, इस बार ही क्या बने, तो पेड बैचेस में जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ पर 130 से 35 के बीच में, मतलब जो मैंने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि 130 से लेकर 135 के बीच में 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतना स्कोर जो है वो अटेंड करके आए हैं। मतलब वो बता रहे हैं, देखो अटेम्प्ट तो आपने पूरा 180 क्वेश्चन किया होगा नो डाउट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, नो डाउट, कोई इसमें संदेह ही नहीं रहता है। अब बारी यहाँ पर आती है कि फिर भी हमें लगता है, जैसे हम खुद को एनालाइज करते हैं एग्जाम से निकलने के बाद, कि हमारे लगभग कितने क्वेश्चन सही होंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, खुद को सोच लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, बहरहाल अभी ना तो आंसर की आई हुई है, ना ही हम अभी कोई यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं उन बच्चों के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर आइडिया लगाऊं तो यहाँ पर टीजीटी
क्वांटिटी में अगर आप 135 प्लस में जा रही हैं तो आप लोग यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आप लोग जो है वो सेफ जोन में है, आप सेफ स्कोर में हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 100-110 के क्राइटेरिया में है, यानी इतने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने 100-110 अगर आपको लग रहा है कि मेरे तो भाई इतने ही सही हो पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस फिर से पढ़ना जो है वो शुरू कीजिए और इस बार थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए। और यहाँ पर जो लोग 120-130 के अंदर आ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे 120 से 130 क्वेश्चंस ही सही जाएंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी असमंजस बनी हुई है। हालांकि केवीएस जब इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो 1/3 का रेशियो रखता है, 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। एक सीट पर 3 कैंडिडेट, मान लीजिए मेरे यहाँ इंटरव्यू हो रहा है हिंदी का, तो मैं यहाँ पर एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाऊंगी, उन 3 कैंडिडेट्स में से मुझे एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके का केवीएस का जो है वो रेशियो रहता है, जहां पर 3 कैंडिडेट्स को एक सीट पर जाना होता है और वहां पर उन तीनों में से जो बेहतर होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो हिंदी की जितनी वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना स्टूडेंट तो जो है वो सिलेक्ट होने ही होने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर करूं मैं आप लोगों से कि भाई देखो 80 क्वेश्चन थे हमारे, और जिसने 80 क्वेश्चंस में से, अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, हम तो सभी लगा के आए हैं, हमें तो सभी सही लगेंगे। नहीं, हम भले ही सभी लगा के आए हैं, फिर भी हमें पता होता है कि हमने कितने परसेंट क्वेश्चंस को एज्यूम करके लगाया है, कितने परसेंट क्वेश्चंस को हमने सोच के लगाया है। हम बोलते हैं ना 50 क्वेश्चंस तो मेरे ऐसे थे जो मैंने एक बार में टिक कर दिए, जिन पर तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था। होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने एक बार में सही किए हैं, एक बार में मेरे सही थे। तो वो एक बार में जो सही वाली चीज है ना, उनके लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो उन्होंने ये बोला कि एक बार में हमने 120 क्वेश्चन मैम अटेम्प्ट किए, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हमें पता है वो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। हाँ, अगर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो 2-4 क्वेश्चन इधर या उधर हो सकते हैं, थोड़ा सा अप डाउन क्वेश्चंस मेरे हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ये है, इतना हमारा सही है। बाकी का तो हमें तुक्का लगाना ही था, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थे तो बाकी के हमने अटेम्प्ट सारे किए हैं। बात यहाँ पर आती है, तो बाकी के अटेम्प्ट आपने सारे किए हैं, मैं मानती हूँ। यहाँ 80 में से अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चंस जो हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं, प्लस जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इसमें से 75 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन, 75 प्लस या कोई ऐसा भी होगा जिसने 80 प्लस क्वेश्चन किए होंगे, क्यों? क्योंकि पूरा पेपर भाई एनसीईआरटी बेस्ड था, इसमें कुछ था ही नहीं। जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी उसके लिए पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ था ही नहीं। एनसीईआरटी को पूरे सारांश के साथ पढ़ना, उसके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जो लेखक हैं उनके विषय में पढ़ लेना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि देखो आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है। तो वही बात है कि जो बोला था वही हुआ, एनसीईआरटी ही पढ़ने थे। और काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए कि मैम आपने जैसा बोला था पेपर बिल्कुल वैसा ही हुआ, एनसीईआरटी पढ़ के ही हमारा जो है एनसीईआरटी आधारित ही हमारा पेपर रहा और आपकी गाइडेंस से हमें बहुत फायदा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के मतलब लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स जो है वो आ रहे थे और मुझे काफी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिपार्टमेंटल वाला एग्जाम करा दिया, तो मैंने आप लोगों को सीधे सिंपल यही बोला था कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर रहने वाला है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। अगर कोई बोल रहा है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब पढ़ो, ये सब से भी आएगा, तो नहीं, एक आध क्वेश्चन रह सकता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर इधर उधर करता ही है, लेकिन पेपर जो है वो एनसीईआरटी होगा, बिल्कुल पेपर जो है एनसीईआरटी। अब आती है यहाँ पर सेफ जोन की बात, तो मैं यहाँ पर वही एट द लास्ट यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस 130 प्लस यहाँ से, या यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि 130 से लेकर 135 यहाँ पर क्वेश्चंस जिनके सही हैं,
वो यहाँ पर सेफ जोन में आ रहे हैं। बाकी का तो इससे ऊपर वाले तो सेफ है ही हैं, उन्हें तो कोई डाउट है ही नहीं है, लेकिन इससे नीचे वाले थोड़े असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक थोड़ा ठहराव रखेंगे, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। बाकी का आप लोग अपने अगले और नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बरकरार रखें, शुरू करते रहें, अपनी पढ़ाई को रोकें ना, जारी रखें तैयारी को, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हम पढ़ाई अभी प्रेशर में हैं, आप लोग आराम से जो है पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन 4-5 दिन हफ्ते सप्ते जितना आप लोगों को वक्त लेना है ले लीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।